अभी हम सबके सामने ब्रदर अशोक चतुर्वेदी जी हैं। आप अपना वक्तव्य पेश करेंगे। आपको बायोडाटा में बताती हूँ। He has been serving as a General Secretary, Association of Small and Medium Newspaper, India for last 11 years. He also serves as an editor, Bureau Chief of Amar Jyoti News and Features Agency. He has been a very senior journalist of Rajasthan for last 32 years. He was National President of Rural Journalists Association of India for 3 years. Brother Ashok Chaturvedi ji. हम ऐसे मुकाम पर हैं अभी कि 8 में से 6 वक्ता जब बोल चुके हों तो 7वें 8वें वक्ता के लिए शायद कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, पर चूंकि मैं यहाँ हूँ और मुझे बोलना है, मैंने कुछ विचार भी किया है तो मैं बोलूँगा जरूर। अभी सभी विद्वानों ने बात की है, मैं जेंडर बायस नहीं हूं, इसलिए मैं अलग अलग नहीं कर रहा विदुषी को और विद्वानों को। डोंट वरी अबाउट दैट। तो और सभी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मेरे कुछ मतभेद हो सकते हैं, या ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ मतभेद इसलिए भी उत्पन्न कर रहा हूं कि कुछ बात अलग लगे, एक ही तरह की बात मोनोटोनस हो रही है, तो लेट अस ब्रेक द मोनोटोनी ऑल्सो। क्या किसी भी क्राइम को बहुत अच्छी तरह, बहुत जोरदार तरीके से कई दिन तक रिपोर्ट कर देने से नेशनल मीडिया में समाज बदल सकता है क्या? ये एक सवाल है जो हमें सबको सोचना चाहिए। हमने निर्भया का केस अगर हम देखें तो क्या सचमुच क्या ये कोई विश्लेषण किया गया है कि उसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया और जितना हाइप उसको मिला, एंड दैट वाज गुड, कि लेकिन उसका असर जो हुआ क्या उसी केस के रिजल्ट पर हुआ या उससे कुछ क्राइम रेट या रेप रेट जो है वो दिल्ली में या देश में कम हुई? ऐसा कोई मेरे ख्याल से विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है। एज फार एज क्राइम फिगर्स आर कंसर्न, क्राइम रेट्स हर क्षेत्र में बढ़ी ही हैं। अगर आप उनको इस उससे लें कि किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशंस हो रहे हैं और उनमें क्या बढ़ोतरी हो रही है या घट रहे हैं। इसी तरह के दूसरी भी केसेस हैं, हम अलग अलग केस ले रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरह रिपोर्ट किया, पर उससे समाज कैसे बदलेगा? ये कुछ इस तरह की बात है कि हम जब से सिनेमा चालू हुआ है तब से हम फिल्में देख रहे हैं, उसमें एक विलेन होता है, वो सारा भ्रष्टाचार करता है, पूरी फिल्म में बहुत ऐश करता है, सारी सुख सुविधाओं का भोग करता है, आखिर के 10 मिनट के अंदर उसको सजा हो जाती है, वो पकड़ा जाता है। मतलब क्या हम ये संदेश दे रहे हैं कि उससे समाज में कितना परिवर्तन आया? वो सब सुधारात्मक, सुधार, देश को, जनता को सुधारने वाली फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं, कि उसमें पूरी फिल्म के अंदर क्राइम दिखाया जाएगा, उसका क्राइम करने वाले को ग्लोरीफाई किया जाएगा, ग्लैमर होगा उसका पूरा, आखिर के 10 मिनट के अंदर उसको दिखा देंगे कि साहब वो जेल चला गया है। उससे कहीं हम ये संदेश तो नहीं दे रहे, ये मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं या ये ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगी शायद बाद में, कि आप क्राइम करिए, खूब ग्लैमर है उसका, उसमें बड़ा अच्छा वो है, और उसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा यह है कि सिर्फ वो जो पकड़ा गया वही मारा जाता है। आपको सावधान रहना है, वो विलेन जिस वजह से पकड़ा गया आपको वो गलती नहीं करनी है। ये भी हो सकता है, ये मेरा अपना व्यू भले ही न हो, लेकिन एक व्यू ये भी हो सकता है। इसी तरह और भी कई चीजें हैं हमने देखा है, और आदिकाल से, जब से यानी अखबारों की बात चल रही है तब से ये चला आ रहा है कि अखबार या मीडिया, शुरू में तो प्रिंट मीडिया की बात थी, अब आप मीडिया की बात कर रहे हैं, कि मीडिया समाज को बदल सकता है। हम मीडिया वाले कहते हैं, हमको इस बात में बड़े गर्व की अनुभूति होती है और गर्वोक्ति है ये हमारी कि हम समाज को बदल सकते हैं, हम देश की राय बदल सकते हैं, हम सरकार बदल सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है?
क्या जो अभियान चले जिनसे सरकारें बदली गई या राय बदली गई पूरे समाज में किसी भी सब्जेक्ट पर, क्या वो अभियान मीडिया द्वारा चलाए गए थे या वो दूसरे आंदोलन थे जिनको मीडिया ने प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किया? तो मीडिया का रोल क्या है? वो आंदोलन चला रहा है या आंदोलनों को रिपोर्ट कर रहा है? चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन ले लें आप, और पुराना दें तो आप ये देखें कि स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा माना जाता है कि साहब हमने मीडिया इतना मिशनरी काम किया मीडिया ने, और उसका नतीजा ये निकला कि हमने उसको पूरी जनता को जागृत कर दिया. बट व्हाट मीडिया एक्चुअली वाज डूइंग? मीडिया वाज रिपोर्टिंग द स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी, या उनका अपना अखबार था. उन्होंने हरिजन निकाला, नवजन निकाला. ही वाज वन ऑफ द ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया. छोटा सा अखबार था, फुल स्केप साइज में निकलता था, उसका सर्कुलेशन बहुत कम था. मतलब इट वाज अराउंड 2000 और सो. लेकिन वीकली था, उसका लोग इंतजार करते थे कि आज गांधी जी बृहस्पतिवार को क्या लिखने वाले हैं. तो वो मीडिया का उसमें रोल क्या था, यह है प्रश्न. मीडिया अपने आप में कोई आंदोलन चला करके और समाज को नहीं बदल सकता, न समाज की राय को बदल सकता है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हम वो जनमत को शेप दे सकता है. मीडिया एक उत्प्रेरक हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है. उसके जो आंदोलन दूसरे लोग चला रहे हैं, जो वो प्रेरणा स्रोत जो है वो कहीं और हैं, उन प्रेरणा स्रोत को हाइप दे करके और वो उसका देशव्यापी अभियान को एक शेप दे सकता है और उससे राय बदलती है. मुझे याद है कि संजीव श्रीवास्तव को हमने एक बार एक जगह बुलाया था. वो बात खैर बात पुरानी हो गई, करीब वो जब जयपुर में थे, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए उस बात को. तब उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि साहब आप तो अखबार वाले हो और आपकी बड़ी चलती होगी सरकार में भी इसमें, और आपको बड़े फायदे हैं, तो आप कुछ करवा सकते हो. तो उन्होंने एक बड़ा सादा सा मासूम सा जवाब दिया कि भाई वो जमाना गया जब अखबार वाला जो है आदमी का व्यू बदल देता था. आज आदमी अपने व्यू का अखबार नहीं देखता है तो अखबार बदल लेता है. और ये कोई गलत बात नहीं है, इस पर हमें सोचना चाहिए. हम रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं और उस रिपोर्टिंग का असर कितना हो रहा है, हम क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव असर क्या हो रहा है. हमने एक केस रिपोर्ट कर दिया, माफ कीजिएगा मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग, बट जो केस है हम दिन में भी डिस्कस कर रहे थे, कि हम 2 दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे इस बात को, कि वो जो मां के बच्ची वाला केस है उसकी रिपोर्टिंग से क्या सचमुच बेटियों को मारने का वो प्रथा रुक गई. ये बात तो हम जब इस जमाने से करते आ रहे हैं, जब मणिमाला जी जयपुर में हुआ करती थी और उन्होंने वो सूपा, एक बहुत पावरफुल पर्सन थे जो राजनीति में राजस्थान के, उनके घर में यानी ये रिवाज था कि बेटी पैदा होते ही दबा दी जाती थी. और वो चीज चूंकि बाहर आ गई और उसका बहुत बड़ा हाइप हुआ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा तो नहीं हुआ कि समाज के अंदर ये सब बंद हुआ. आज भी हम उन्हीं बुराइयों को लेकर के चल रहे हैं कि इन बुराइयों को दूर करना है, जो आज से 50 साल पहले भी थी, 60 साल पहले भी थी. उसके लिए इनफैक्ट हमें ऐसे लोग पैदा करने होंगे, जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए. मीडिया को कुछ करना है, मीडिया कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो उस रिपोर्टिंग करने से एक जनमत बदल जाएगा. ये करे, ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इस तरह के अभियान को चला सकते हैं, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसको आप हाईलाइट करिए. इंस्टीड ऑफ रिपोर्टिंग द क्राइम, आप उसको करिए कि उसको रोकने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उसको हाइप देते हैं, जैसे अन्ना हजारे के मूवमेंट को, जन लोकपाल बिल को हाइप दिया गया मीडिया द्वारा, लेकिन उसका आखिरी नतीजा क्या निकला, हम शायद उसको जिस कंक्लूजन तक ले जाना चाहते थे वहां तक शायद नहीं ले जा पाए. तो उसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए कि हम कहां बीच में कहां भटक गए, हमारी पटरी कहां बदल गई गाड़ी की, क्योंकि हम वो चीज नहीं कर पाए जो चीज आई सामने. उसका क्या है, हमने मीडिया को बड़ा गर्व है कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर मीडिया नहीं बनाया है. ये आज हर आदमी यही मानता है, ये कहते हैं, और मीडिया वालों को बड़ा वो है, और आज भी यानी उसका प्रचार उसी तरीके से हो रहा है. लेकिन मीडिया ने खुद ने क्या किया, मीडिया वाज मैनिपुलेटेड. इट वाज नॉट मीडिया हु क्रिएटेड मोदी बाय इटसेल्फ.
It was Modi who manipulated media to get himself created at a national level. तो सवाल यह है कि हमें मीडिया को इसमें करना क्या चाहिए? तो मीडिया को ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो ईमानदार हों, इस तरह का काम करें, और एक लक्ष्य तय होना चाहिए। इन सब चीजों के अंदर जो हमने देखे हैं अभियान में, अब जिनकी उदाहरण बहुत दिए जाते हैं, उनमें कोई न कोई लक्ष्य किसी ने तय किया और मीडिया एक हो गया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया इतना बिखरा हुआ है, आपसी मतभेद इतने हैं कि मीडिया का एक होना किसी बिंदु पर, किसी पॉजिटिव बिंदु पर बहुत मुश्किल है। अपने अपने सबके हिडन एजेंडा है, हर एक की अपनी कमर्शियल लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रोफेशनल आपकी अलाइनमेंट्स हैं, ग्रुपिज्म है, आप पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं। उन सब को लेकर हम इस तरह की चीजों में वो नहीं कर पा रहे कि एक पूरा मीडिया एक साथ हो। मीडिया बदल सकता है ओपिनियन पूरे देश की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कब बदल सकता है? जब पूरा का पूरा मीडिया एक साथ, मीडिया के पर्सन्स एक साथ हों। हम मीडिया की बात करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मीडिया एक चीज है और उसको हमने शेप दे दी और वो आंदोलन चला दिया और हो गया। भाई मीडिया के अंदर अलग अलग हिस्से हैं। मीडिया इज मेड ऑफ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स। रिपोर्टर को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रिपोर्टर का तो काम ही रिपोर्ट करना है। इट शुड बी एडिटोरियल पॉलिसी की वेदर इट शुड बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस और नॉट, व्हाट देयर स्टाइल बुक सेज। आज तो स्थिति यह है कि हमारे देश में कितने अखबार हैं जो अपनी स्टाइल बुक अलग रखते हैं। स्टाइल बुक बताती है कि आपको कौन से शब्द काम में लेने हैं, कौन से शब्द काम में नहीं लेने हैं, किस तरह की चीज रिपोर्ट करनी है, किस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं करनी है, और उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है या नहीं करना है। वो स्टाइल बुक का नितांत अभाव है ज्यादातर अखबारों में। आज सुबह आपने ही बताया था शायद कि मास्ट हेड बिक रहे हैं एक तरह से। जो अखबार अपना नाम बेच सकता है एक तरह से इनडायरेक्टली, तो आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो उन ताकतों के खिलाफ जाकर के और किसी अभियान को चला सकता है और दूसरे अखबारों के साथ हो जाएगा? इसके लिए जब तक पूरे मीडिया पर्सन एक नहीं हो, मीडिया के अंदर पॉलिसी कौन तय कर रहा है, उन लोगों को मोटिवेट होना जरूरी है। रिपोर्टर्स को आप मोटिवेट कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। रिपोर्टर रिपोर्ट कर देगा और वो चीज छपेगी ही नहीं। अगर देश के 18 चैनल एक आदमी के पास है और वो उस चीज को नहीं चाहता है छपने देना, तो वो नहीं छपेगी। वो उस न्यूज पे चैनल पे आएगी नहीं 18 में, और वही मेजर चैनल है आपके, तो उनसे क्या होने जाना है? तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन चैनल्स के, मीडिया के अंदर, उनको आपको एक करना है और उनके सामने अगर ये लक्ष्य हो कि हमें इस चीज पे एक ओपिनियन बनानी है, in spite of all political differences on this particular point we are one, तब तक मीडिया कुछ नहीं कर सकता है, मेरा मानना यह है। और इस बात के लिए उस बहुत अच्छे आत्मबल और उसकी जरूरत है मनोबल की। उन लोगों में कैसे मनोबल पैदा किया जाए और कैसे देखिए अखबार जो है इंडस्ट्रियल जिसके हाथ में है, इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। यस प्लीज, वैसे बाद में टाइम मिलेगा आपको प्रश्न का, पर आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। मेरा 7 मिनट में मैं बढ़वा लूंगा इनसे। 14 मिनट हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए फिर भी एक क्वेश्चन। मैं समझ गया आपकी बात, थैंक यू। मैं जवाब देता हूं आपकी बात। ऐसा है, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो मीडिया को कंट्रोल करने वाली पावर्स हैं उनको आप कुछ चीजों पे तय करवाइए, उनकी स्टाइल बुक में, उनकी पॉलिसी के अंदर ये हो कि एक कॉमन एजेंडा हमारा ये है कि इन चीजों पर हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तब तक उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मीडिया पर्सन्स जो हैं, रिपोर्टिंग हो, आज एडिटोरियल के एडिटर की तो संस्था ही खत्म हो गई है लगभग, वो मालिकों के ही हाथ में है जो कुछ है। तो जब तक मालिक जो है, आज वो मालिक नहीं है कि चौथी दुनिया अखबार निकलता था और सुधेंदु पटेल ने कमल मुरारका की फैक्ट्रीज के खिलाफ एक हफ्ते तक रोज कि भाई यहां पर ये
कानून तोड़ा जा रहा है वो लिख दिया और कमल मुरारका ने कुछ नहीं कहा। वो जमाना अब रहा नहीं है, कहीं भी नहीं है। गोयनका जी के यहाँ किसी भी फैक्ट्री के बारे में छप सकता था, उनके अपने उसके खिलाफ छप सकता था। आज कोई नहीं छापने की हिम्मत करता, कितना ही बड़ा एडिटर हो। दूसरे दिन क्या था, कृष्ण साय जी 2 दिन के अंदर बाहर हो गए आउटलुक से, कृष्ण प्रसाद जी। तो आज तो 2 मिनट के अंदर ये काम होता है, क्योंकि एवरीबडी इज इन कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि मेरे को अभी अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि आपके 15 मिनट हो गए हैं, 7 की जगह 16 हो गए अब तो मैं सोचता हूं कि विचारों को आंदोलित करने के लिए मेरी इतनी बात काफी होगी। कुछ न कुछ आंदोलित हुए होंगे लोग, और हम अगली बार कभी जब मिलेंगे तो शायद इस बारे में ज्यादा चर्चा होगी। मैं अभी और अभी थोड़ा बाकी है दंगल, उसके बाद आप उतरिएगा मैदान में। थैंक यू। थैंक यू चतुर्वेदी जी, आपने रियली सभी के अंदर एक आंदोलन पैदा कर दिया। एक दंगल, बहुत सारे विचार सभी के अंदर आ रहे हैं। बहुत अलग पर्सपेक्टिव आपने बताया, लेकिन इन सभी को सामना करने के लिए हम सभी के अंदर एक आत्मबल, मनोबल, स्ट्रांग विल पावर की बहुत बहुत आवश्यकता है, और जो एक आध्यात्मिकता से ही हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ सकती है।